नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। जिले की बिरसिंहपुर तहसील मुख्यालय में नगर पालिका प्रशासन की कार्यशैली को लेकर स्थानीय लोगों और किसानों में भारी नाराजगी है। आरोप है कि कचरा संग्रहालय परिसर में पर्याप्त जगह उपलब्ध होने के बावजूद सफाई कर्मी कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने के बजाय उसे सड़कों व मुख्य रास्तों पर ही डाल रहे हैं, जिससे क्षेत्र में दुर्गंध फैल रही है और आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विरोध करने पर भी समस्या का समाधान नहीं किया गया, बल्कि मुख्य रास्ते पर ही अधिक कचरा फैला दिया गया। गीले और सूखे कचरों को एक साथ डंप किए जाने से जहरीले रिसाव और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कचरा हटाकर उचित प्रबंधन नहीं कराया गया तो वे आंदोलन के साथ न्यायालय की शरण लेने के लिए मजबूर होंगे। बिरसिंहपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जीरकपुर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसएसपी मोहाली के निर्देश और एसएसपी की निगरानी में इंस्पेक्टर सिमरनजीत सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 115 ग्राम हेरोइन बरामद की है। इस मामले में थाना जीरकपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 2 दिन का रिमांड हासिल किया। पूछताछ के दौरान नशे की सप्लाई चेन गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों और पूरे नेटवर्क के बारे में अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहन जांच जारी है और नशा तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जीरकपुर से राजन राय की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मामला सामने आया कि कुछ मामले जानकारी दी उसने। हाँ जी, ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਹੰਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਏਐਸਪੀ ਮੈਮ ਨੇ ਗਜਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੌਲਦਾਰ ਗੁਰਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗੌਤਮ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਸ ਨਾਂ ਦਾ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਗੌਤਮ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪੀਰਵਾਦ ਬਾਗਰਾ, ਥਾਣਾ ਤਿਤਾਵੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੰਗਾਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। पंचकुला पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन के नेतृत्व में जिले को जाम मुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में कालका क्षेत्र में सूरजपुर ट्रैफिक थाना प्रभारी अभिषेक की अगुवाई में सड़क के किनारे अवैध रूप से खड़े बसें खड़ी कर यातायात बाधित करने वाले 6 प्राइवेट बस चालकों के चालान किए गए। पुलिस के अनुसार बस चालक निर्धारित बस स्टैंड की बजाय अवैध अड्डों पर वाहन खड़े कर रहे हैं, जिससे राहगीरों और अन्य वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कार्रवाई के दौरान बस चालकों को भविष्य में निर्धारित स्थानों पर ही वाहन खड़े करने और यातायात नियमों का पालन करने के हिदायत और निर्देश दिए गए हैं। डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक अमरिंदर सिंह ने कहा कि अवैध पार्किंग और नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी नियमित अभियान जारी रहेगा। पंचकुला से राजन राय की रिपोर्ट देख रहे हैं। पंचकुला पुलिस ने कानून व्यवस्था मजबूत करने और नशे के खिलाफ अभियान के तहत अमरावती क्षेत्र में व्यापक कोम्बिंग ऑपरेशन चलाया। पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन के निर्देशन पे अमरावती चौकी इंचार्ज प्रीतम सिंह के नेतृत्व में स्नीफर डॉग की मदद से गांव सूरजपुर और रजीपुर में गलियों और दुकानों, खाली प्लॉटों, झाड़ियों और अन्य संदिग्ध स्थानों की गहन तलाशी ली गई। डीसीपी आईपीएस आदिति सिंह ने बताया कि अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन किया गया और क्षेत्र में आने जाने वालों पर विशेष निगरानी रखी गई। साथ ही नशीले पदार्थों की तस्करी, बिक्री और सेवन से जुड़े संभावित ठिकानों की जांच की गई। पुलिस ने लोगों से नशे की अवैध गतिविधियों की सूचना हेल्पलाइन पर देने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। पंचकुला से राजन राय की रिपोर्ट देख रहे हैं।
पंचकुला पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन के निर्देशन पर पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से डीसीपी पंचकुला आईपीएस अदिति सिंह ने पुलिस उपायुक्त कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रिकॉर्ड प्रबंधन, कार्यालय कार्यों और इलेक्ट्रॉनिक एवं कागजी दस्तावेजों के रखरखाव तथा कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की विस्तार से समीक्षा की। डीसीपी ने रिकॉर्ड समय समय पर अपडेट रखने, कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यालय में आने वाले नागरिकों के लिए बैठने की व्यवस्था, साफ सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करते हुए आवश्यक सुधारात्मक सुझाव दिए तथा स्पष्ट किया कि ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंचकुला से राजन राय की रिपोर्ट देख रहे हैं। पंचकुला पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन के निर्देशन में क्राइम ब्रांच 1 की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सेक्टर 23/24 स्थित पुराने डंपिंग ग्राउंड के पास नाकाबंदी कर महिंद्रा पिकअप वाहन को रोका। तलाशी के दौरान वाहन से इंपीरियल ब्लू ब्रांड की 25 पेटियां अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। आरोपी की पहचान अनुराग उर्फ नीला निवासी हरिद्वार उत्तराखंड के रूप में हुई है। इस संबंध में थाना चंडी मंदिर में हरियाणा आबकारी अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस अब शराब की सप्लाई चेन और पूरे तस्करी नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। पंचकुला से राजन राय की रिपोर्ट देख रहे हैं। जिले के सलकनपुर स्थित विंध्याचल वन क्षेत्र में बड़े डैम के किनारे एक तेंदुआ दिखाई देने से पर्यटकों और श्रद्धालुओं में उत्साह के साथ रोमांच का माहौल बन गया। लखनपुर देवी धाम मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर शामिल है और जहां भोपाल, सीहोर और नर्मदापुरम सहित कई जिलों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग दर्शन और प्राकृतिक सौहार्द का आनंद लेने पहुंचते हैं। हरियाली के बीच तेंदुए की मौजूदगी ने क्षेत्र की खूबसूरती को और आकर्षक बना दिया। वन विभाग के अनुसार इससे पहले भी सलकनपुर और आसपास के जंगलों में तेंदुए देखे जा चुके हैं और अधिकारियों ने पर्यटकों और श्रद्धालुओं से वन्य जीवों के पास न जाने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और जंगल क्षेत्र से पूरी सतर्कता बरतने की अपील की है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। सीहोर से रामनिवास यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। जिले के तेंदुखेड़ा में खाद के लिए टोकन नहीं मिलने से नाराज किसानों ने जमकर प्रदर्शन करते हुए जबलपुर दमोह मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। बड़ी संख्या में किसान तेंदुखेड़ा बस स्टैंड पर एकत्र हुए और सड़क पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। करीब आधे घंटे से अधिक समय तक मार्ग बंद रखने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप है कि खाद वितरण में आवश्यक के कारण उन्हें समय पर टोकन नहीं मिल पा रहे थे और खबर लिखे जाने तक मौके पर कोई जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा, जिससे किसानों में नाराजगी और आक्रोश लगातार बढ़ता नजर आया। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं। मंगलवार हम बोली थे टोकन से पूछिए तो काट के हम लोग को बुलाते गए आज नहीं कल करने का 8 दिन तक जानकारी दे रहे हैं खाद नहीं दे पा रहे हैं। कहाँ से आए हो? हम ग्राम तोरी लिए घर से आए हैं। टोकन से खाद मिलेगा। मंगलवार वहाँ हम लोग को मिला नहीं है। टोकन की व्यवस्था की टोकन कटेगी। हम लोग सुबह से आ गए 4 बजे से टोकन कटेगी, तो वहाँ बोला गया टोकन नहीं कटेगी। हम लोगों को कहना है कि खाद मिले अथवा न मिले, टोकन की जानकारी गाँव पता जाना चाहिए। भाई टोकन क्यों नहीं कट रहा? टोकन काट दो, खाद सोमवार को दे दो। कहाँ से किसान आए हैं? किसान बहुत लंबी से आया, कोई आया है 50 किलोमीटर से आया है। लगे हुए 7 बजे
जीरकपुर की एक गौशाला मृत गायों के निस्तारण को लेकर गंभीर आरोपों के बाद चर्चा में है। शिकायतकर्ता मुकेश सेन ने पुलिस को दी शिकायत में दावा किया कि गौशाला से मृत गायों को राजपुरा स्थित हाड़ा रोडी प्लांट से ले जाया जा रहा है और जहां उनकी खाल और हड्डियों को अलग किया जाता है। शिकायत में आशंका जताई गई है कि इन अवशेषों का व्यावसायिक उपयोग या बिक्री की जाती है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि इन आरोपों की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जांच में तो तथ्य सामने आएंगे ही, उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामला जांच के अधीन है और पुलिस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जीरकपुर से राजन राय की रिपोर्ट देख रहे हैं। तो इस गाड़ी को जाते हुए मैं अंदर गया, पीछे पीछे इस गाय को, जो इस गाड़ी को अंदर देखा तो अंदर जाके ये जो ड्राइवर है गाड़ी में गाय लादन लग रहा था। तो मैंने इसको पूछा भी वो क्या बात होगी, और गऊ माता बिल्कुल हट्टी कट्टी ये कह रहा है भी मैं राजपुरे से हड्डा रोडी से आया हूँ, जो कि एक कसाई खाना है, वहां पर लेके जाऊंगा। इससे मैंने पूछा भी क्या करेगा, कहता मांस अलग बिकेगा, इसका हड्डियां अलग बिकेंगी और ये सारा अलग अलग बिकेगा। मैं इसका भी तेरे को किसने परमिशन दी? इसने बताया रिंकू ठेकेदार है इनका, उसने कहता टेंडर वगैरह ले रखे, जो गौशाला जीरकपुर अपने थाने के साथ लगती उसके सामने खड़ा हूँ। यहाँ से गऊ माता को लेके जा रहे हैं, 3 बच्चे हैं, 1 गाय है। यह गाड़ी इसी रोक रखी है। क्या हम लोग हिंदू धर्म में या सारे धर्म की गऊ माता का क्या ये बुरा हाल हो रहा है आज? और गौशाला के अंदर से गौशाला को दफनाने के बजाय जिले के चांदवाड़ा थाना क्षेत्र के ढाब गांव में बुधवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में 6 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। मृतका की पहचान रामचंद्र यादव की पुत्री सोनम कुमारी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार चांदवाड़ा से पांडे बारा की ओर जा रहा ऑटो अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी बच्ची को टक्कर मारते हुए पलट गया। हादसे में सोनम की मौके पर ही मौत हो गई और दुर्घटना के बाद चालक ऑटो छोड़कर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि ऑटो में कृषि कार्य के लिए खाद लदी हुई थी, जो वाहन पलटने के बाद सड़क पर बिखर गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर और मामले की जांच शुरू कर दी। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि पूरे गांव में शोक की लहर है। कोडरमा से प्रभु कुमार राणा की रिपोर्ट देख रहे हैं। जिले के बटियागढ़ कृषि उपज मंडी स्थित मूंग उत्पादन केंद्रों पर अनियमितताओं की शिकायतों के बाद प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर के निर्देश पर कृषि राजस्व सहित विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम ने केरवना और मगरोन खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। जांच के आधार पर जांच के दौरान केरवना केंद्र पर कई अनियमितताएं सामने आई, जहां किसानों ने एक कर्मचारी पर अवैध वसूली के आरोप लगाए। अधिकारियों ने जांच प्रतिवेदन तैयार कर समय पर मूंग के परिवहन के निर्देश दिए। वहीं मगरोन केंद्र पर मानकों के अनुरूप खरीदी नहीं मिलने की बात सामने आई। मंडी परिसर में एक पिकअप वाहन से बिना रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग के लाई गई 50 बोरियां मूंग भी बरामद हुई, जिसे जब्त कर पंचनामा कार्रवाई की गई। किसानों ने सिलाई तुलाई और फीडिंग के नाम पर अवैध राशि वसूले जाने का आरोप भी लगाया। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं। जो है किसानों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर जो है जिला स्तर से कलेक्टर महोदय के पास शिकायतें गई थी और उनके निर्देशन पर आज जो है मेरे द्वारा और सहायक आयुक्त सहकारिता द्वारा और तहसीलदार साहब और हमारे जो विकासखंड के अधिकारीगण हैं उनके संयुक्त दल द्वारा जो है कृषि उपज मंडी बटियागढ़ में जो मूंग उपार्जन केंद्र चल रहे हैं उनका निरीक्षण किया गया। मूंग उपार्जन केंद्र केरवना में जो है हम लोगों को काफ़ी अनियमितताएँ देखने को मिली और वहाँ पर जो है एक कोई मनोज नाम का व्यक्ति की शिकायत पाई गई, जिसमें उनके द्वारा किसानों से अवैध वसूली की बात सामने आई है। इस पर हम लोग जांच प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं और उन पर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। और कई ऐसे वहाँ पर अनियमितताएँ पाई गई हैं और समय पर जो है RT2 ना होने के कारण भंडारण और परिवहन नहीं हो पा रहा है। उनको निर्देशित किया गया है कि समय पर रेडी टू ट्रांसपोर्ट करें और भंडारण और परिवहन अतिशीघ्र करवाया जाए ताकि किसानों की तुलाई शीघ्रता से हो और उन्हें जो है नियमानुसार तुलाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ये जो है
जिले के जलगांव जामोद तहसील के आदिवासी बहुल चारबन गांव से एक बेहद दुर्लभ मामला सामने आया। 27 वर्षीय रियानी ने घर पर ही प्रसव के दौरान एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 3 बेटे और 1 बेटी शामिल है। प्रसव के बाद मां और चारों नवजातों को तत्काल जलगांव जामोद ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक जांच में सभी की स्थिति स्थिर बताई गई है। हालांकि बच्चों का वजन 900 ग्राम से 1 किलोग्राम के बीच होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए खामगांव के सामान्य अस्पताल रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों के अनुसार एक साथ 4 बच्चों का जन्म अत्यंत दुर्लभ घटना है और समय से पहले प्रसव के कारण नवजातों का वजन कम होना सामान्य बात है। फिलहाल विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में मां और चारों बच्चों का उपचार जारी है। बुल्डाना से प्रशांत सबकाल की रिपोर्ट देख रहे हैं। किती मुलं झाले काल तुम्हाला? काल 3 मुलं आणि 1 मुलगी. कशी आहे तब्येत त्यांची? चांगली आहे त्यांनी. कोणत्या गावचे आहे तुम्ही? ते जळगाव जामोद. जळगाव जामोदचे. चार. केव्हा आले होते दवाखान्यात? काल गेलती 12 वाजता. असं. जळगाव मध्ये. 4 मुलांची तब्येत कशी आहे? चांगली आहे त्यांनी. याच्या आधी किती मुलं आहे तुम्हाला? पहिलं मुलगा म्हणजे एकूण 7 झाले. सदर रुग्ण रियानी पंचीराम सस्त्या ही 5 तारखेला आपल्याकडे रेफर करण्यात आली होती. म्हणजे तिची डिलिव्हरी ही घरी झाली असल्या कारणाने तिला जळगाव जामोद या रुग्णालयात रेफर करण्यात आलं होतं. तिथून त्यांच्यामार्फत आपल्याकडे रेफर करण्यात आलं व तिच्यासोबतचे 4 अपत्य हे एसएनसीला ॲडमिट करण्यात आले आहे व तिथे तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार त्यांच्यावर ट्रीटमेंट चालू आहे. किती मुलांनी जन्म झाले हे? एकूण 3 मुलं व 1 मुलगी आहे. वजन कमी असल्या कारणाने त्यांच्यावर पुढील उपचार सुरू आहे. तब्येत कशी आहे बाळांची? तब्येत सध्या तर स्थिर आहे आणि डॉक्टरांच्या याच्यानुसार ट्रीटमेंट चालू आहे. स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।